Bismillahirrahmanirrahim. Hello students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the exercise of that is why boys fail in college. Last time हमने इसको read out किया था completely और शॉर्ट सी समरी शॉर्ट से रिव्यू देखते हैं, उसके बाद हम इसकी रीडिंग नोट डिस्कस करेंगे, देन क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। रिव्यू के अंदर हम देखेंगे उसने स्टार्ट पे बताया था हमें कि वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, रीजंस उसने हमसे डिस्कस किए हैं। सबसे पहले वो कैटेगराइज करता है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल, वन हु ट्राई एंड वन हु डजंट ट्राई। एक वो जो कोशिश करता है और एक वो जो कोशिश नहीं करता। फिर फर्दर वो सब डिवाइड करते हैं इनको फर्दर कैटेगरीज के अंदर। फिर वो बताता है हमें कि किस तरह से मिस्टेकन एम्बिशन स्टूडेंट की नाकामी का सबब बनते हैं। फिर उसके बाद मूव करते हैं किस तरह से लेज़ी ब्लफर जो है वो नाकामी का सबब बनते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, लिटरेरी एक्टिविटीज़ किस तरह से तालिब इल्मों की नाकामी का सबब बनती है। फिर मूव करता है फाइनेंशियल प्रेशर किस तरह से स्टूडेंटों को नाकामी की तरफ ले जाता है। चंद एक रीजंस हमारे साथ वो डिस्कस करता है और एट द एंड वो बताता है कि तमाम स्टूडेंट्स जो फेल होने वाले हैं वो इनमें से किसी एक वजह के अंदर जो वो शुमार होते हैं एट द एंड। और साथ वो कंक्लूजन भी देता है और साथ एट द एंड हमें बताता है कि मोस्टली रीजंस ऐसी हैं जिनका हल स्टूडेंट से खुद निकाल सकते हैं। देखने वाला बंदा सिर्फ उसको गाइड कर सकता है, बता सकता है कि क्या क्या कमी, क्या कहाँ पे जो है डेफिशिएंसीज हैं। हाँ, तालिब इल्म को खुद चाहिए कि इनमें से अगर वो किसी एक बीमारी में मुब्तला है, किसी भी एक चीज़ के मसले का शिकार है, तो उसको चाहिए कि खुद एफर्ट करे, अपना लाइफस्टाइल चेंज करे, अपनी सेट ऑफ हैबिट्स चेंज करे और ख़ुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करे। एक स्टूडेंट के ऊपर फोकस करता है, फिर वो साथ ही डीन जो कॉलेज डीन है उसके ऊपर फोकस करता है और वो बताता है कि कॉलेज डीन की भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उसके पास बिल्कुल डायग्नोस्टिक एबिलिटीज़ होनी चाहिए जिस तरह एक फिजिशियन के पास होती है कि वो स्टूडेंट के मसाइल को डायग्नोज करे और उसके हल की हर मुमकिन कोशिश करे। इस तरह से अगर कॉलेज डीन ऑफ एफर्ट्स करता है, कॉलेज स्टाफ एफर्ट करता है और स्टूडेंट खुद भी अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है, तो इस तरह से ये एक जो कोलेशन है ये मिलके एक बड़े अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको नाकाम होने से बचाया जा सकता है। सो हम मूव करते हैं रीडिंग नोट्स की तरफ। कुछ सर्टेन टर्म्स जो राइटर ने यहाँ पर यूज़ किए हैं लेसन के अंदर और जो अहम इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स हैं इंक्लूडिंग वो भी उनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट टर्म यूज हियर इज़ गेट थ्रू। गेट थ्रू मतलब होता है इसका कामयाब होना, पास हो जाने, किसी प्रोसेस में से आसानी के साथ कामयाबी के साथ गुजर जाना। सेकेंड टर्म यूज हियर इज़ नेटिव एबिलिटी एंड इट स्टैंड्स फॉर नेचुरल एबिलिटी, कुदरती सलाहियत जो है। राइटर एक्सप्लेन करता है बार बार कि स्टूडेंट के अंदर नेचुरल एबिलिटी होती है, अगर वो चाहें तो अपनी सेट ऑफ हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। तो नेचुरल एबिलिटी एंड इट्स मीनिंग इज़ नेचुरल एबिलिटी। एंड इरेडिकेट इसका मतलब होता है ख़त्म करना, मिटाना, जड़ से उखाड़ना। एंड सिनोनिम्स आर रूट आउट एंड पुट एन एंड टू, किसी चीज़ का खात्मा करना, किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ देना। देन वो यूज़ करते हैं वर्ड टेक बाय द कॉलर, ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं यहाँ पर, एक ख़ास टर्म है। इट मीन्स डील्स फॉर्मली विद हिमसेल्फ, यानी अपना मुहासबा करना, अपना एहतसाब करना। एंड नेक्स्ट वो यूज़ करता है टर्म मैप आउट, कि तो बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो जाने वाले में से होते हैं जिनके जो लेसन्स होते हैं, जिनके जो सिलेबस होता है वो मैप आउट करते हैं उनके पेरेंट्स, यानी मीन के प्लान करना, किसी चीज़ को प्रिपेयर करना। एंड देन यूज़ करता है वो टर्म रन काउंटर टू एंड इट्स मीनिंग इज़ गो अगेंस्ट, खिलाफ जाना किसी चीज़ के। डिटेस्ट एंड इट मीन्स हैव ग्रेट हेट फॉर, बहुत ज़्यादा नफरत होना। हेट कॉमन वर्ड है जो यूज़ किया जाता है और अगर हम उसकी इंटेंसिटी को बताएं तो वर्ड डिटेस्ट भी यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद वर्ड यूज़ करता है ऑफेंड एंड इट मीन्स डिसप्लीज, नाराज़ करना, नाखुश करना। फ्लोट थ्रू इट मीन्स मी पास और गेट थ्रू, कामयाब हो जाना और आसानी से गुजर जाना किसी मरहले से। एंड देन देयर इज़ रिसेप्टिव, टू रिसेप्टिव माइंड फ्रेज उसने यूज़ की एंड इट मीन्स एबल आर क्विक टू रिसीव आइडियाज़, यानी किसी चीज़ को, किसी ख्याल को अपनाने में जो बंदा बड़ा क्विक हो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं रिसेप्टिव। और फ्रेज जो यूज़ की मैंने आपसे शेयर की, टू रिसेप्टिव माइंड, यानी कि ऐसा दिमाग जो बड़ी जल्दी आइडियाज़ को पिक कर लेता हो। तो इसके बाद नंबर 11 एडिकेट एंड इट मीन्स इनफ और सेटिस्फैक्ट्री, काफ़ी हो जाना किसी चीज़ का। एंड इनलाइटनमेंट इट मीन्स नॉलेज, यानी इल्म में आना, शऊर में आना। एंड अर्न हिज वे इट मीन अर्न टू पे फॉर हिज एजुकेशन, स्टूडेंट्स के लिए उसने यहाँ पर यूज़ किया जाता है कि कोई स्टूडेंट जो है जिनको पार्ट टाइम जॉब करना पड़नी है एंड दे हैव टू अर्न हिज वे, और उन्हें अपने एजुकेशन के लिए, अर्न टू पे फॉर हिज एजुकेशन, उन्हें अपनी एजुकेशन के लिए पे करना पड़ता है, उसके लिए इसने ये फ्रेज़ यूज़ की यहाँ पे। एंड देन डेट्रीमेंट, और ये जो अर्निंग हिज वे है, यानी जो तालीम
अपनी तालीम के लिए स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करते हैं, इससे उनकी सेहत जो है ना वो डेट्रीमेंटल उस पर जो है ना वो असरात होते हैं। मीन डैमेजिंग लॉस और इंजरी, यानी नुकसान होना, ख़राब होना, बिगड़ जाना। उसके बाद वर्ड यूज़ करते हैं हार्ट ट्रेंडिंग। इट्स अ हार्ट ट्रेंडिंग स्पेक्टिकल, फॉर एग्जाम्पल कि ये बड़ा हार्ट ट्रेंडिंग मंजर है, मीन वेरी पेनफुल, बड़ा तकलीफ दे, बड़ा अंधोनाक, बड़ा गमगीन कर देने वाला। एंड इनएविटेबली नागज़ीर, नागज़ीर मतलब ऐसी चीज़ जिसके बगैर गुजारा नहीं है। एंड इट इज़ यूज फॉर बाउंड टू हैपन और नेसेसरली, यानी जो चीज़ लाजमो मलजूम हो, बाउंड टू हैपन जो होके ही रहने वाली, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं इनएविटेबल। फिर राइटर ने टर्म यूज़ की सी देम थ्रू, एक स्पेसिफिक टर्म थी, एनेबल देम टू फिनिश देयर कोर्स, अपना कोर्स ख़त्म करने, यानी अपना जो नसाब है, अपनी जो चीज़ है, जो प्रोजेक्ट है, वो कंप्लीट करने के काबिल होना, अहलियत होना। सी देम थ्रू यानी स्टूडेंट जो है वो अपने अगर काबिल हैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, तो इसलिए राइटर ने ये टर्म यूज़ की सी देम थ्रू। उसके बाद वर्ड है परवर्टेड, गेट टर्न टू अ रॉन्ग यूज़, यानी गलत की तरफ मुड़ जाना, गलत सिमत इख्तियार कर लेना, गलत रविश इख्तियार कर लेना। देन यूज़ किया उसने वर्ड ब्लफर, लेजी ब्लफर, बल्कि स्टूडेंट की कैटेगरी का नाम उसने ये दिया। एंड ब्लफर कौन है जी? वन हु ब्लफ्स टू डिसीव अदर्स, ऐसा बंदा जो दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता है, बातों के ज़रिए चीट करने की कोशिश करता है, ब्लफर। एंड सेकंड लास्ट वर्ड यूज्ड हियर इज ड्रिफ्ट, इट मीन्स गो एमलेसली, बिना मकसद के जो है वो मूव करना। और राइटर ने बोला कि जो लेजी ब्लफर होते हैं वो मोस्टली ड्रिफ्ट करते हैं कॉलेज के अंदर, जैसे आते हैं, यानी कि एमलेसली आते हैं कॉलेज के अंदर और बिल्कुल उसी तरह से कॉलेज से मूव कर जाते हैं। एंड द लास्ट फ्रेज हियर इज बर्डन ऑफ प्रूफ, इट मीन ऑब्लिगेशन टू प्रूव अ गिवन स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट आपको दी जाए उसको आपने प्रूव करना है, साबित करना है। और लास्ट लाइन राइटर ने चूज़ की थी कि लेजी ब्लफर को लेट देम रिटायर टू द कोल्ड वर्ल्ड, कि उन्हें उस इस बेरहम दुनिया पर छोड़ देना चाहिए, सो दे मे गेट अ लेसन, ताकि वो सबक सीख सकें, ताकि उन्हें दुनिया सिखा सके कि वट डिमांड ऑफ देयर इज़ इन द वर्ल्ड, कि दुनिया के अंदर उनकी क्या डिमांड है। एंड बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑलवेज ऑन देम, और बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा ऐसे तालिब इल्मों के ऊपर होता है, यानी अगर वो सबक सीख गया, अगर वो वापस आना चाहते हैं, दोबारा से अपना वो फर्स्ट फील्ड वर्क करना चाहते हैं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा ऐसे लोगों पर होगा, यानी कि ऑब्लिगेशन फ्रीज़ा उन लोगों के ऊपर होगा कि वो प्रूव करें कि वो वाकई चेंज हो गए हैं। सो दीज वर सर्टन रीडिंग नोट्स फ्रॉम आवर एक्सरसाइज। और अब हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर सेशन पे। एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 1 हियर इज, अकॉर्डिंग टू द ऑथर देयर आर सम बॉयज़ हु फेल बिकॉज दे डोंट ट्राई। राइटर के मुताबिक कुछ ऐसे तालिब इल्म जो नाकाम होते हैं, जो कोशिश नहीं करते। हु आर दे, वो कौन है? एंड कैन वी हेल्प देम, और क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? राइटर के मुताबिक कुछ ऐसे तालिब इल्म हैं जो कोशिश ही नहीं करते हैं। ऐसे तालिब इल्म वो वाले स्टूडेंट्स होते हैं जो नर्वस हैबिट्स का शिकार होते हैं, यानी टैलेंट उनके अंदर मौजूद है और वो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन जो ही वो पढ़ने बैठते हैं उनको याद आ जाते हैं मुख्तलिफ तरह के टास्क, जैसे मेरी पेंसिल शॉप करने वाली है, या मेरी बुक्स अरेंज करने वाली है, या इंक रीफिल करने वाली है, यानी उनको मुख्तलिफ तरह की ना और छोटी छोटी चीज़ें, एक्सक्यूज़ वो ढूंढते रहते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो नर्वस हैबिट्स का शिकार होते हैं वो स्टूडेंट होते हैं जो ट्राई ही नहीं करते, यानी टैलेंट होने के बावजूद भी ट्राई नहीं करते हैं। और हमारे कॉलेजेस के अंदर बेशुमार स्टूडेंट पाए जाते हैं, और हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर सकते हैं। बाकी चेंज करना हैबिट्स को स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी सेट ऑफ हैबिट्स को चेंज करे ताकि वो इम्प्रूव कर सकें। हाउ डज मिस्टेकन एम्बिशन ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज़ एंड देयर पेरेंट्स लीड टू फेलियर ऑफ द बॉयज़। वालिदैन की जो गलत ख्वाहिश है वो किस तरह से स्टूडेंट को नाकाम करती है। वालिदैन जब स्टूडेंट के लिए, अपने बच्चों के लिए गलत सेलेक्ट करते हैं सब्जेक्ट, या वो सब्जेक्ट चूज़ करते हैं जो उनके टेस्ट के अगेंस्ट होते हैं, उनके टेम्परामेंट के अगेंस्ट होते हैं, या उनकी इंटरेस्ट के अगेंस्ट सब्जेक्ट चूज़ किए जाते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है, स्टूडेंट वालिदैन की जो गलत चूज़ किए गए जो सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर फोकस नहीं कर पाता, या उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ नहीं पाता, और अल्टीमेटली क्या होता है, उसका रिजल्ट जो है वो उससे वो पुअर होता है, और अल्टीमेटली वो क्या होता है, नाकाम हो जाता है स्टूडेंट। देयर आर सम बॉयज़ हु हैव डन वेल एट स्कूल बट फेल टू मेक देयर मार्क एट कॉलेज। कुछ ऐसे तालिब इल्म भी होते हैं जिन्होंने स्कूल के अंदर तो बड़ा अच्छा काम किया होता है, लेकिन कॉलेज के अंदर आके वो नाकाम हो जाते हैं। हु आर दे, वो कौन है? एंड डू यू हैव सच अ बॉयज़ इन कॉलेज इन योर कंट्री। क्या हमारे मुल्क में ऐसे पाए जाते हैं? बिल्कुल, ये वो स्टूडेंट होते हैं, दीज आर द स्टूडेंट हु आर बेसिकली ओवर कॉन्फिडेंट, जो ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट होते हैं, और उनको ये होता है कि जिस तरह थोड़ी सी मेहनत के साथ हमने स्कूल क्लियर कर लिया था, इसी तरह थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हम कॉलेज भी क्लियर कर लेंगे। लेकिन कॉलेज और जो स्कूल लेवल है इनका सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है, और हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं
जो इस वजह से नाकाम हो जाते हैं क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता और उन्हें अपने आप के ऊपर बड़ा भरोसा होता है, वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे एट द एंड जाके और हम क्लियर कर जाएंगे एग्ज़ाम। इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं, एडवर्ड हॉक्स ने हमें उनका सलूशन भी दिया कि इनको समझाएं, हम उनको हाईलाइट करें उनके प्रॉब्लम क्या है और स्टूडेंट के ऊपर है बर्डन ऑफ प्रूफ कि वो खुद को चेंज करें। हाउ डज फाइनेंशियल प्रेशर लीड टू द फेलियर ऑफ स्टूडेंट, डिस्क्राइब इन द लेसन एंड डू यू हैव सिमिलर केस इन योर कंट्री। मालियाती जो दबाव है वो किस तरह से तालिब इल्मों का नाकाम करता है, माली दबाव, फाइनेंस की कमी जो है। हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फाइनेंशियल प्रेशर का शिकार होते हैं, फाइनेंशियली पेरेंट्स उनको जो अफोर्ड नहीं कर सकते और होता है कि फिर ऐसे तालिब इल्म पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब शुरू कर देते हैं। पार्ट टाइम जॉब जो है उनको अफेक्ट करती है बोथ मेंटली एंड फिजिकली, और वो क्या होता है उनकी जो पढ़ाई होती है, उनकी जो स्टडी होती है वो भी इफेक्ट हो रही होती है और उनका काम भी इफेक्ट, ना वो अच्छे वर्कर बन सकते हैं और ना ही अच्छे स्टूडेंट। दोनों चीज़ें राइटर यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करता है लेसन के अंदर कि इन दोनों में से एक चीज़ ज़्यादा डैमेज हो सकती है और बोथ या दोनों ही चीज़ें उनकी डैमेज हो जाती हैं, ना वो अच्छे स्टूडेंट रहते हैं और ना ही वो अच्छे वर्कर रहते हैं। टू वट एक्सटेंट डज द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ लीड टू फेलियर एट कॉलेज, सेहत का मसला किस हद तक नाकामी का सबब बनता है। अ साउंड बॉडी है साउंड माइंड, अगर जिस्मानी तंदुरुस्ती है तो जहनी तंदुरुस्ती है। और हाउ फार कैन कॉलेज अथॉरिटीज़ विद देयर मेडिकल ऑफिसर हेल्प स्टूडेंट इन केस। ज़ाहरी तौर पर कि जो सेहत का मसला है वो नाकामी का एक बहुत बड़ा जो ना वो इशू काज हो सकता है। कॉलेज के अंदर जो कॉलेज अथॉरिटीज़ हैं और कॉलेज जो स्टाफ है उसका बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिल्कुल टाइमली कॉलेज स्टाफ को चाहिए कि स्टूडेंट्स को हाईलाइट करें जो स्टूडेंट अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। और फिर क्या होगा, जो ही उनको हाईलाइट किया जाएगा, अब कॉलेज का जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उसको चाहिए कि उसको फ़ौरन से उनकी टेस्टिंग करें और जो है ना प्रॉब्लम हाईलाइट करें कि किस क्या वजह है जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो अपने काम पर तवज्जो नहीं दे पा रहा। और अगर हम ये करने में कामयाब हो जाएं, कॉलेज अथॉरिटी कॉलेज स्टाफ के माबैन कोऑपरेशन हो और स्टूडेंट के मसाइल को टाइमली हम हाईलाइट कर सकें, तो बहुत सारे तालिब इल्मों को सेहत की वजह से फ़ेल होने से बचाया जा सकता है। व्हाट प्लेस वुड यू एक्ट टू स्पोर्ट्समैन इन कॉलेज, कॉलेज में खिलाड़ियों को कौन सा मुकाम देंगे। नो डाउट कि स्पोर्ट्समैन जो है ना उनका बड़ा लेवल है, उनका एक मुकाम है, लेकिन स्टूडेंट्स को चाहिए कि अपना पूरा टाइम जो वो स्पेंड ना करें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अंदर। दे शुड लर्न दैट बेसिकली दे आर स्टूडेंट, पहले वो तालिब इल्म है उसके बाद वो स्पोर्ट्समैन है। एजुकेशन कंप्लीट करें और अगर वो प्रोफेशनल प्लेयर बनना चाहते हैं तो देन उसके बाद फिर मूव करें अपने इस प्रोफेशन की तरफ। और देयर आर सम स्टूडेंट्स हु जॉइन कॉलेज फॉर द फन ऑफ इट, शुड दे बी अलाउड टू स्टे। कुछ तालिब इल्म ऐसे आते हैं जो सिर्फ कॉलेज ज्वाइन करते हैं फॉर द सेक ऑफ फन। ऐसे ही स्टूडेंट्स को राइटर ने यहाँ पर लेजी ब्लफर्स बोला है। ऐसे स्टूडेंट जो एमलेसली कॉलेज के अंदर एंटर होते हैं और वैसे मूव कर जाते हैं। राइटर कहता है दे शुड वी शुड लेट देम रिटायर टू द कोल्ड वर्ल्ड, हमें इस बेरहम दुनिया के लिए छोड़ देना चाहिए। टैलेंटेड लोग हैं, अच्छा बुरा सब उन्हें आइडिया है, लेकिन क्या है सिर्फ कि उनके पास एम्बिशंस नहीं है, मकासद नहीं है। राइटर कहते हैं इन्हें छोड़ दें, दुनिया इनको सबक सिखाए कि उनकी दुनिया के अंदर क्या डिमांड है। बाज़ औक़ात कुछ लेजी ब्लफर फिर ऐसे होते हैं, राइटर कहते हैं जो कि वापस आ जाते हैं अपने काम की तरफ और अच्छा काम शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें इनको एडवाइस करने के बजाय इनको लीव कर देना चाहिए कि वो जो चाहें वो करें ताकि दुनिया उनको लेसन सिखाए। एंड शुड दे बी अलाउड टू स्टे, क्या उन्हें कॉलेज में रहने देना चाहिए। तो राइटर इसके अगेंस्ट है। राइटर कहता है कि ऐसे स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी कॉलेज में रहने नहीं देना चाहिए, बिकॉज ऐसे स्टूडेंट अगर कॉलेज के अंदर रहेंगे तो क्लास एनवायरनमेंट डिस्टर्ब करेंगे और मजीद जो स्टूडेंट उनकी ख़राबी का सबब बनेंगे। फॉलोइंग आंसर क्वेश्चन आंसर जो एक्सरसाइज है इसके साथ ही कंप्लीट है और यूनिट नंबर 3 हमारा जो था प्रोज में से वो भी कंप्लीट है। और जो ग्रामर पोर्शन हमने डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम भी 80 to 90 हमने इडियोमेटिक फ्रेज डिस्कस किए थे सिलेबस में से। आज 91 to 100 इडियोमेटिक फ्रेज डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट फ्रेज हियर इज बी ऑल ग्रीक टू समवन, कुछ ना समझना या नाकाबिले फ़हम, ऐसी चीज़ जो समझने से कासर हो बंदा। शी ट्राई टू एक्सप्लेन, उसने वजाहत की कोशिश की, बट आई एम अफ्रेड इट इज़ ऑल ग्रीक टू मी, लेकिन मैं सॉरी करता हूँ कि मैं इसको समझ नहीं सका। बी ऑल ईयर्स, तवज्जो से सुनना। कीप ऑन टेलिंग योर स्टोरी, आई एम ऑल ईयर, अपनी कहानी सुनाओ, आई एम ऑल ईयर्स, मैं बिल्कुल तवज्जो से सुन रहा हूँ। एंड बी कास्ट डाउन, गमगीन उदास होना। वाई आर यू फीलिंग कास्ट डाउन, आप गमगीन या उदास क्यों हैं। बी इल एट ईज, बेचैन या परेशान। अ डिसऑनेस्ट पर्सन इज ऑलवेज इल एट ईज, एक बेईमान शख्स होता है वो हमेशा बेचैन या परेशान रहता है। बी इन कीपिंग विद के मुताबिक, ही हैज़ एक्टेड इन कीपिंग विद द प्रॉमिस, उसने अपने प्रॉमिस के मुताबिक काम किया, वादे के मुताबिक काम किया। बी आउट ऑफ कीपिंग विद नामौजू या मुखालिफ, इट इज़ आउट ऑफ कीपिंग विद प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, ये चीज़ ज़िंदगी के असूलों के ख़िलाफ़ है या नामौजू या मुखालिफ है। बी टेकन अबैक, हक्का बक्का रह जाना, हैरान रह जाना, शशदर रह जाना।
ही वॉज टेकन अबैक टू सी हर इन द होटल, उसने जब उसको होटल में देखा तो वो बिल्कुल हैरान रह गया। बियर अवे द पाम, इनाम जीतना, पाकिस्तान बोर अवे द पाम इन ओलंपिक हॉकी, पाकिस्तान ने ओलंपिक हॉकी के अंदर इनाम जीता। बियर फ्रूट, बासमर साबित होना, एट लास्ट हिज एफर्ट्स बोर फ्रूट, आखिरकार उसकी कोशिशें बासमर साबित हुई। एंड एट द एंड द वेरी लास्ट इडियोमेटिक फ्रेज, बियर द बर्नट ऑफ, सख्ती झीलना, आर्मी हैड टू बियर द बर्नट ऑफ बैटल, आर्मी को मैदान जंग की सख्तियाँ जो थी वो बर्दाश्त करना पड़ी। इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर 4 के साथ। टिल देन थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।